भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है तथा गोवर्धन पूजा संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल में बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में प्राप्त होगी। भक्तों, इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है और लोगों में असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी या फिर 22 अक्टूबर बुधवार को। ऐसे में भक्तों, सबसे पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है 2025 में और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा होती है और इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी महाराज बनाए जाते हैं। फिर उनका विधि विधान से पूजन होता है। ये पर्व दिवाली के अगले दिन अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार उदया प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी, इसलिए गोवर्धन पूजा का त्योहार भी इसी दिन मनाना उत्तम रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 से प्रारंभ होगी और 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर समाप्त होगी। गोवर्धन पूजा दिन बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। 22 अक्टूबर को सुबह 6:25 से शुरू होकर सुबह 8:40 तक आप पूजा कर सकती हैं। वहीं शाम को 3:22 से शुरू होकर 5:45 तक इस पूजा को करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। देखो भक्तों, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का भी बहुत ही महत्व है। जी हां, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। भक्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप इस प्रकार की जानकारी को पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको यूट्यूब में इतने विस्तार से नहीं बताएगा जितना आज हम यानी वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल आप लोगों को विस्तार से बताएगा। देखिए, आइए जानते हैं अन्नकूट, अर्थात नाम से ही स्पष्ट है अन्नकूट। जैसे इसके नाम से लगता है कि यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा की जाती है। इस प्रसाद को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण का स्वाद निराला होता है। भगवान ने इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जियां मिलाकर, देखिए, भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है इसमें कई प्रकार की सब्जियां मिलाकर आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे खड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बने भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिलाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामग्री, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाई और दोनों को मिलाकर बांटकर आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगाकर खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने सुप्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगाकर अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। भक्तों, अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा की जाए। तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खील, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें।
कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। चलिए इस वीडियो में आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ में गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगा, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल में देखिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने किसे पूजनीय बताया है? गोकुल वृंदावन के लोगों को किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहां से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहां हमेशा ही भक्तों का देखना जो गोवर्धन पर्वत है, वहां पर काफी भीड़ लगी रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार से घर में निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है? तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी। आज से काफी पहले काफी दिखाई देते थे, लेकिन हजारों साल पहले यह बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था, और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए एक रस्सी ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से, पूर्ण रूप से, चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है। सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 300 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताई है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे तेज निकला और राजभूमि पर जाकर गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्न, झरने, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गाय को कौन सी वह एक चीज खिलानी चाहिए। भक्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता का पूजन गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा, दूध के लिए गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और धर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी
तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को रखेंगे उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आरसी मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती हैं, जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए
घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो हैं ही, साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप यह एक उपाय जरूर करें। रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ को कुकुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु होते हैं। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारें, आप इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आजकल लगभग हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि घर के मंदिर में क्या चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए? आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इन बातों का पालन करके आप घर में सुख, शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी सदा बना रहेगा। बहुत से लोग घर के मंदिर में गलत चीजें रखते हैं, जो घर में समस्याओं और दुखों का कारण बन सकती हैं। कुछ लोग मंदिर के सामने गलत कार्य करते हैं, जिससे उनका घर बर्बाद हो सकता है। यह एक ऐसी गुप्त जानकारी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं होती, लेकिन जिनके पास यह जानकारी होती है, उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए मिलेगा। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने परिवार के साथ इसे साझा करें, ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से बच सकें। ध्यान रखें, अगर आपने इस वीडियो को न देखा तो आपके घर में दुख और गरीबी का सामना हो सकता है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में न लें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए यह वीडियो जरूर देखें। घर की बर्बादी होने से पहले और परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएंगे। आज भी भारत में कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर से यह 3 चीजें हटाई नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मंदिर बेडरूम में बना रखा है। इस स्थिति में कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो बेडरूम में अपने मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ रहते हैं, खाते हैं और सोते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप मंदिर के सामने ही गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तो यह बहुत गलत है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में मंदिर न बनाएं। हम ये नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि संबंध बनाने का स्थान और पूजा घर अलग अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होता है, और पूजा घर वह स्थान है जहां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपका पूजा घर वास्तु के अनुसार सही तरीके से बनाना चाहिए, ताकि वह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके।
बहुत से लोग पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन साथ ही ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो घर की तरक्की के बजाय उसे नीचे खींच ले आती हैं। कई बार लोग वास्तुशास्त्र को हल्के में ले लेते हैं और घर में चीजों को सही स्थान पर नहीं रखते। आजकल जो महिलाएं हमारे घर में नई बहू बनकर आती हैं, उन्हें वास्तुशास्त्र का सही ज्ञान नहीं होता है और न ही वे जानती हैं कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। मंदिर के सामने गलत हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नई महिलाएं और पुरुषों को इन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे घर के मंदिर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और घर में सुख शांति बनी रहे। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में कई बार पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है और इस स्थिति का पता ही नहीं चलता। जब घर बर्बाद होने लगता है तब समझ आता है कि क्या गलत था। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो यह स्थिति आपको घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर सकती है। आजकल आधुनिक समय में ऐसा हो चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग चीजों में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर सच यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में सुख समृद्धि आए, कोई भी परेशानी ना हो और पूरा परिवार शांति से अपना जीवन जी सके। अगर आप जय बजरंग बली जी को मानते हैं और सच में भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिखें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखते हैं उनके मन की जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में ये चीजें रखना जरूरी होता है, वरना अशुभ परिणाम हो सकते हैं। मां लक्ष्मी ऐसे घरों को त्याग देती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर बनाता है, जिसमें वह अपने प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव से रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि रखता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में मंदिर में कुछ चीजें रखने से जितना लाभ होता है, उतना ही कुछ चीजें रखने से नकारात्मकता और अशुभ प्रभाव पड़ता है। यह कुछ वस्तुएं घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान का कारण बन सकती हैं। आज हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक काम करेगा और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है।
इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 जैसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर मूर्ति लगा सकते हैं या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी नहीं रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान में रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, जिससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश को शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर कोई भी उत्सव हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें पूजा में। अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो और पूजा को बीच में न छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में गंगा जल रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और यदि आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक को सही जगह पर रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए।
घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले उन्हें एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए न हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों